पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जिस दिन से आपको गुरु प्राप्त होता है, सच्चा गुरु, सतगुरु और सत साधना, उस दिन आपकी आत्मा का जन्म समझ लो, पुनर्जन्म, आपका मानव का जन्म स्टार्ट होता है। जिस दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेखे जान और बाकी समय व्यर्थ गया, गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। तो दास को ये उपदेश प्राप्त हुआ, ये वो शुभ दिन है। और दूसरा इस समागम का महत्व है कि अमावस्या के तुरंत बाद जो एकम आती है, प्रथमा, उस दिन सन 1997 में इस दास को परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी ने दर्शन दिए और इस समय को जो कि उन्होंने निर्धारित किया हुआ था उसको बताया कि सार्थक समय है, अब इस सार नाम का दान करना प्रारंभ कर दे। तो पुण्यात्माओं, इस समागम के अंदर ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं दास के जीवन में घटी हैं। अमावस्या को तो नामदान हुआ दास को, और प्रथमा यानी 1997 की प्रथमा को परमात्मा के दर्शन हुए तथा सतनाम, ये सारनाम देना वैसे बालकों का खेल नहीं। इस सतनाम को और सारनाम को गुप्त रखना था और इतना इम्पोर्टेंट मंत्र है ये, इसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं करना था। दास का भी दिल धड़क रहा था कि कहीं मैं गलत समय पर इसको सार्वजनिक ना कर दूं। सन 1994 में दास को नाम दान करने का आदेश मिला था पूज्य गुरुदेव से। तो 1997 तक दास ने एकाध ही को, कुछ एक को ये सार नाम दिया था, नहीं तो नहीं दिया था। मुझे हिचका हुआ देखकर परमात्मा को आना पड़ा, क्योंकि वो आपके लिए भटक रहे हैं। हम तो जीव हैं, जीव तो जीव जितनी सोच ही रखता है। तो पुण्यात्माओं, आज तक परमात्मा ने सतनाम और सारनाम की कितने छींट भी नहीं लगने दी किसी व्यक्ति को, इसकी भाप भी नहीं आने दी किसी तक। आदरणीय नानक साहिब जी को सतनाम प्राप्त हुआ था, लेकिन उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी डिस्क्लोज मत करना, नहीं तो मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा, परमात्मा कबीर जी ने कहा था। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको सतनाम और सारनाम प्रदान कर दिया था, प्रथम मंत्र भी दिया था। उनसे भी प्रतिज्ञा करा ली थी कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाए। फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आप उस बिचली पीढ़ी में जन्मे हो जिसके लिए परमात्मा इस भक्ति को संभाल के रखे हुए था और आपके लिए पिटारा खोल दिया, खजाना खोल दिया परमात्मा ने। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज उनके अंतःकरण में फीड कर दिया, उन्होंने फिर वो लिखवा दिया। लेकिन गरीबदास साहिब जी ने किसी को भी ये मंत्र नहीं दिए, सतनाम और सारनाम। केवल एक संत को दिए थे, उसको ऐसी प्रतिज्ञा कराते रहे कि आगे किसी को बताना नहीं, आप जाप करो। केवल एक भक्त को एक संत को बताना है, उत्तराधिकारी आपका। तो वो परंपरा चलती चलती मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास आई, उनसे आगे इस दास को प्राप्त हुई, जो आज परमात्मा ने इस बीज को बखेर दिया और पूरे विश्व को ये नाम अब देने का आदेश है।
तो पुण्यात्मा, भक्ति करने के लिए हमें सबसे पहले परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए सबसे प्रथम हमारा गुरु होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। पूर्ण संत के बिना, सतगुरु के बिना यदि आप जी नाम जाप भी करते हैं और कोई दान धर्म भी करते हैं, वो आपका व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि गुरु के बिना यदि कोई साधना करता है वो व्यर्थ है, दान धर्म करता है वो भी व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि कोई अपने आप में ये समझे कि गुरु की शरण में जाना आवश्यक नहीं है, तो आप जी यानी विशेषकर सनातनी लोग, हिंदू धर्म के व्यक्ति श्री राम और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानते थे। तो परमात्मा ने उन्हीं का उदाहरण देकर बताया है कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किए, तो आप अपनी सतीथि से परिचित हो जाना कि आपका कैसे गुजारा होगा, आपका निर्वाह कैसे होगा बगैर भक्ति, बिना गुरु बनाए और भक्ति किए। उन्होंने भक्ति की, उन्होंने गुरु भी बनाए जिनको तुम भगवान मानते हो, आप जी जिनको भगवान मान रहे हो। तो पुण्यात्माओं, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि 3 लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम, और वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को दिया ओम नाम। क्या बताते हैं कि आप जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ जी को एक भगवान मानकर उसकी पूजा करते हो, और कहते हैं 3 लोक सब राम जपत हैं, रामचंद्र, श्री राम, सीताराम, और जान मुक्ति को धाम। श्री राम वशिष्ठ गुरु कियो, और उनको भी दीनो ओम नाम। रामचंद्र जी तो ओम नाम जप पर, तुम राम राम जपो, देख दो अगली बात तुम्हारी। कबीर साहब कहते हैं देखो देखो भाई अकल का टोटा, ये अकल का टोटा न्यों बताया, बगैर ज्ञान के इंसान ऐसे भ्रमित है। फिर बताते हैं अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, दूसरा कोई है नहीं जिसके ऊपर परमात्मा उस एग्जाम्पल कोड करें। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झां झनकारा, आप नचे आप देखन हारा, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि सदगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान। 4 खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बच्चे हो, बिल्कुल नादान बालक जो
ये भी नहीं जानता कि मैं जिस गड्ढे में गिरने जा रहा हूं ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। आप ये भी नहीं जानते कि जिस सर्प को मैं पकड़ने जा रहा हूं ये आपको डस लेगा और आपकी जान का घातक, जीवन का घातक बन जाएगा। आप इतने अबोध हैं, आप ये नहीं जानते हो कि जो बिजली का तार नीचे टूट कर गिरा हुआ है, स्पार्किंग कर रहा है, लूज हो रहा है, उसको आतिशबाजी जानकर वो बालक नादान पकड़ने की चेष्टा करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, आप जी को जब इस गंदे लोक का ज्ञान होगा, आप जहां रह रहे हो, आप जिस माया रूपी सर्प को पकड़ने के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, ये माया रूपी सर्प आपको खा जाएगा। लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको ये सर्प मिलेगा, लेकिन इसके दांत निकाल दिए जाएंगे। ये परमात्मा आपको 1 नंबर से धन देगा, क्योंकि फिर ये आपको डसेगा नहीं। 2 नंबर से कमाया हुआ धन आपके लिए सर्प बन जाता है, और 1 नंबर से कमाया हुआ और दान धर्म के द्वारा प्रतिफल से प्राप्त किया हुआ धन, उस माया के फिर दांत निकाल दिए जाते हैं, वो डसते नहीं। तो आपको ऐसे तरीके से धनी बनाया जाएगा, फिर इस माया से परिचित कराया जाएगा कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। इस माया ने के चाटांगे जोड़ जोड़ के दर भी दी, यहाँ पर हम चले गए, पाछे में हमारी सी निकम्मी संतान पैदा हो जा, वो पाप कर्म तो हमारे पल्ले लिखे गए और फूकेंगे वो बाद वाले। बच्चे की किस्मत वो साथ लिखा कर लाता है, उसको उतना ही मिलेगा। यदि इस परमात्मा की शरण में उसको जोड़ दिया तो वो जो उसको आवश्यक होगा वो सारा मिलेगा। हमने इस उद्देश्य से अपने कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए कि अपने बेटे बेटियों को धनी बनाऊं, मैं चाहे नरक में जाऊं। इसको कहते हैं आप स्पार्किंग वाले तार को पकड़ने जा रहे होते हो, पकड़ रहे होते हो। अब क्या बताया है कि आप इतने बालक हो, परमात्मा ने इन 3-4 अमृतवाणी में क्या बताया है कि जिस परमात्मा स्वरूप संत, परमात्मा के कृपा पात्र उस सतगुरु से जो उपदेश मिल जाता है, फिर आपको ये बातें याद आवेंगी कि हे परमात्मा, जब कितना कहर हमारे ऊपर टूट पड़ता यदि ये नाम ना मिलता। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। ओए होए, पुण्यात्माओं, हमारे को मिसगाइड कर रखा है यहाँ पर। भक्तिहीन तत्व ज्ञानहीन संतों ने, संत के रूप में इन अज्ञानियों ने, कोई तो कहता कहीं स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई कहता सतलोक में चेतन ही प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आत्मा से लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में। इनको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब क्या बताया परमात्मा ने कि यहां सब जो बोले गए शब्द हैं, शब्द स्वर्ग भी है, शब्द नरक भी है, शब्द संसारिक दुख सुख अलग हैं। तो ये अज्ञानी लोग कहते हैं कि यही स्वर्ग है, यही नरक है, जो यहाँ दुखी है वो नरक भोग रहा है, सुखी है वो स्वर्ग भोग रहा है। नहीं, ये तो बालकों के मन गढ़ंत चुटकले होते हैं, कहानियां होती हैं। सदग्रंथों को आधार मानकर हमने अब पुनः अपना भक्ति मार्ग को सेट करना है, अपने भक्ति साधना को प्रफुल्लित करना है। तो क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, यदि सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। जैसे नरक में जब डाला जाता है इन प्राणियों को, उस समय उसके भयंकर दुख को देखकर, उसकी षड्हांत को देखकर वो वापस भागते हैं।
क्योंकि लाखों की संख्या में ठोके जाते हैं उसमें, और वो वापस भागते हैं। पीछे यम के दूत बड़े बड़े भाले, छुर्रे, तलवार, मुगदर, ये गदा लिए खड़े होते हैं। जो वापस भागता उसके सिर में मारते। सूक्ष्म शरीर में प्राणी मरता नहीं, पर दर्द दूना होता है। उनको ऐसे ठोका जाता जैसे पशु को फाटक में रोका करते हैं, लठ मार मार के, और फिर उसमें पटक देते हैं। तो वहां परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचातान, उनसे कदे नहीं छूटता, और फिर फिरता चारों खान। फिर उससे निकलकर स्वर्ग नरक का जो समय भोग कर फिर बाहर आता तो 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों के शरीरों में कुत्ते, गधे, सूअर, गंदी नाली के कीड़े, पशु पक्षी, जलचर, ये कष्ट और भोगने पड़ते हैं। और इस परमात्मा के सच्चे नाम से, सतगुरु की शरण में आने से ये सारे दुख बाईपास निकल गया आपके। अब विचार करके देखना पुण्यात्मा, अभी तो आपने पता नहीं इस अध्यात्म ज्ञान का, आपने लोक वेद सुना है, दंत कथाएं सुनी है, फिर मानव शरीर में जिसको जरा सा थोड़ा सा सुख है उसने भगवान की हो सकता ही नहीं। और जब कैर टूट जाते हैं फिर भगवान की खोज शुरू होती है, तो ये नकली संतान की कमी नहीं, इनको ब्रान माटी कर देता है, करवा देता है ये काल, लुटपेट कर आखिर में ये नास्तिक हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दो ऑप्शन छोड़ता है। अब आपको परमात्मा मिले हैं, आपके अपने पिता मिले हैं। माता पिता कभी अपने बच्चे को दुख नहीं देगा, चाहे आप कितना दुखी हो ले। तो आपको वो परमात्मा अब मिले हैं, वो पिता मिले हैं आपके। आप इसकी मर्यादा में रहना और इस जहाज से उतर मत जाना, फिर आप देखना आपको कैसे सुख देगा। क्या बताते हैं कि मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं, कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। अब देखो परमात्मा कहते हैं कि आपको भगवान, यानी इस दास का तो एक दास को तो निमित्त बना रखा है, सारा का सारा कार्य वो कबीर भगवान कर रहे हैं, आपका पिताजी। उसको कैसा करेगा, उसके लिए उन्होंने बताया है कि जैसे ये दास एक उस परमात्मा का चलता फिरता एक पावर हाउस है, लेकिन मेन पावर हाउस तो वो खुद है मालिक। वो थर्मल प्लांट है जहां से बिजली बनती भी है और आपको हमें प्राप्त भी हो रही है। इससे आपको आगे कनेक्शन मिल गए। जैसे आप कोई मोबाइल कनेक्शन ले लेते हो, कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन जोड़ा दिखता नहीं और सारा काम कर रहा है, और जिस दिन आप उसका बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिक वहीं से कट जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार ये दास एक चलता फिरता परमात्मा की पावर का एक छोटा वो समझ लो पावर हाउस, और इससे जिसको कनेक्शन मिलेगा उसके घर में वो पावर आएगी, उस परम पिता की थ्री फेस की। और इसकी जो मर्यादा में रहना और इसका टैक्स आप भरते रहना, यानी आपकी मजदूरी करते रहना, दान धर्म करते रहना, या नाम की मजदूरी, राम नाम की कमाई करते रहना, तो आपका कनेक्शन ठीक रहेगा, तो पावर आपके घर पे आपका काम करती रहेगी। और जो पावर से काम होता वो मैनुअली नहीं हो सकता। जैसे पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे मशीन थी, अब भी है गांव में गरीबों के पास, तो वो हाथ वाला काम तो मैनुअल जितना ही होता है। जब उसमें लगा दी मोटर और पावर का कनेक्शन मिल गया, कट 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 1 घंटे में ढेर लगा देती है। आटा पीसा करते हाथ से, वो मैनुअल 2 घंटा में जाकर 2 किलो पीसा करता। अरे 2 घंटा में ठोक दे, पीस दे 10 क्विंटल आटे को, और हाथ नहीं लगाना, कोई प्रयत्न नहीं, मेहनत नहीं। तो परमात्मा की पावर से जो आपके संसारी कार्य होंगे ऐसे अनोखे से होंगे,
आपको अभी तक पावर का कनेक्शन नहीं मिला था, उन नकली पावर हाउसों से तुम कनेक्शन लिए बैठे थे, जो कीकर के लटका तार बांध रहे थे अपने, और कहे थे पावर हाउस जितने भी संत और महंत और ये आचार्य और शंकराचार्य। तो सौभाग्य आपका कि आपको उस पावर का कनेक्शन मिल गया। फिर इस पावर के काम देखियो आप, ठीक है, ये अदृश्य कार्य होते हैं। इस यहाँ की भौतिक पावर का हमने अलग से दिखाई देता, पर ये भी कुछ दिन में आपने न्यारा दिखाई देगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे, ऐसे सुख देगा आपको। और आप किसी को बताओगे, आपको शर्म आओगी कि गंदे नाटेगा और मन झूठा बनाओगा, एक झूठ बोल रहा है, और आपका कलजा खटफटन हो रहा होगा, किसने बताऊं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा तान, उनसे कदे ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगता, और कभू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, यानी उस गुरुदेव जी के उपकार से ये सारा मेरा झंझट समाप्त हो गया। पुणात्माओं देखो, उद्देश्य रखना अपने यहां से पीछा छुटवाने का। ऐसा ज्ञान बता दिया जाएगा, आपको आत्मा से ग्लानि हो जाएगी पुनर्जन्म की, और जब तक आत्मा में हेट नहीं होगी इस पुनर्जन्म की, तो आपका कभी ना कभी पैर फिसल जाएगा। ठीक है, यदि आप पार नहीं हुए तो आपके पास इतना भक्ति धन हो जाएगा कि आपका हजारों युगों तक तो ये काल आपके पंजे धरती पर नहीं टेकने देगा, और इस पृथ्वी पर बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ऊपर तो इसका जबरदस्त भयंकर जाल है, वहां आपके पुण्यों का नाश करवाता है। वहां देवता बना के, इंद्र बना करके, वहां बड़े बड़े आपको होटल बना रखे, नाचना गाना सारा दिन, काम में कोई नहीं, अपनी पूंजी आपकी नाश होती है। वहां ऐसे ऐसे जुगाड़ जोड़ रखे, और आपके ही कमाई से अपना यू धंधा चला रहा है, यो 21 ब्रह्मांड चला रहा है। आपके पुण्यों का 10%, किसी रेस्टोरेंट में इसने 15% और किसी में 25% की कटौती यानी कमीशन रखा है। उस कमीशन से ये काम चला रहा है। ये तो भिखारी है उस भगवान के आगे, जिसको तुम भगवान मानकर पूज रहे थे ब्रह्म तक। तो पुण्यात्मा, यहां परमात्मा बताते हैं कि सतगुरु की शरण में आने से आपके ये सभी संकट दूर होंगे, जन्म और मृत्यु का रोग नाश होगा। इसमें प्रथम तो आपको बताया कि गुरु होना चाहिए, और गुरु भी सच्चा हो, सतगुरु हो। तो सतगुरु की जो पहचान आपको बता दी गई है, और जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर दूसरा आता है कि नम्रता हो। सत्संग में जब प्राणी आवे तो केवल ये उद्देश्य रखे, कैसे? परमात्मा कहते हैं, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो हे यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखे सो सो यज्ञ समान। अब जैसे आप यहाँ आते हो, आप चाहे कितने धनी हो, कितने आप उच्च पोस्ट प्राप्त हो, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, परमात्मा के मिलने के लिए जब चले, यानी सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ जब चले, कहते संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान। और जो जो कदम आगे को रखोगे फिर माया अभिमान से लैस होकर के, रहित होकर के,
एक आत्म रूप में, एक दास रूप में आप इधर को प्रस्थान करोगे, आपके एक कदम के रखने की कितनी वैल्यू बताई है, कितना पुण्य होगा आपको। एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य आपको एक कदम का पुण्य होगा। चाहे आप गाड़ी में आते हो, चाहे अपनी किसी मोटरसाइकिल कार में आते हो, चाहे बसों से आते हो, ये सारे कदम हैं, जैसे किलोमीटर होते हैं, तो संतों ने इसको कदमों में मापा है कि वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम रखे गए, जितने कदम बने, उतने ही यज्ञों का पुण्य मिलेगा यदि आप इस भाव से सत्संग के अंदर आओगे। जैसे रोगी होता है, रोगी को यह पता लग जाता है कि दीर्घ रोग है और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आप जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में। तो वहां जब ये डायरेक्शन मिलकर इंसान जाता है, तो वहां चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे किस कोई फैक्ट्री मालिक हो, कितना उच्च पोस्ट प्राप्त व्यक्ति हो, उस समय उसको अपनी जान दिखाई देती है, अपनी पोस्ट पद दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कहता है लेट जाइए, वो तुरंत लेट जाता है। डॉक्टर कहता है ये कपड़े निकाल दीजिए, तुरंत निकाल के रख देता है। उस समय उसके नखरे खत्म हो जाते हैं और तभी वो उपचार प्राप्त करता है। जब तक डॉक्टर के आज्ञा का पालन करता रहे, चाहे कुछ भी कहे वैसे ही, जहां लेटने को कहे वहीं लेटना पड़ेगा, जहां बैठने को कहेगा वह बैठना पड़ेगा, और कहेगा मुंह खोल सांस तेज ले, वो सारा कुछ करना पड़ेगा, तो तभी वो अपना उपचार करवा पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब आप सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ आवे, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान, तो आपको इतना पुण्य मिलता है यहाँ आने का। आप क्योंकि संत है नहीं पृथ्वी पर कोई, संत मिलन को चालिए, संत की तरफ चलने मात्र से इतना लाभ है, फिर यहाँ के कितने लाभ होगा वो तो गिनती नहीं हो सकती। अब जब तक अभिमान है ये प्राणी उभर नहीं सकता। एक नित्यानंद नाम के संत हुए हैं, वैसे वो ब्राह्मण जाति में जन्मे थे, लगभग 250 वर्ष पूर्व की बात है। उनका घर का नाम था श्री नंदलाल, नंदलाल नाम था उनका। उनके माता पिता बचपन से ही मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनका पालन पोषण नाना नानी के घर हुआ था। उनके नाना जी जो थे, नंदलाल जी के नाना जी, नारनौल के नवाब के यहाँ एक उच्च पोस्ट प्राप्त थे। और जब ये नंदलाल जी युवा हुए, ब्राह्मण कुल में थे ये, तो इनको भी वहां एक तहसीलदार की पोस्ट पर नियुक्त करवा दिया। नंदलाल जी तहसीलदार थे, घोड़ा इनको प्राप्त था, बन ठन कर चलते थे। उस समय जो तहसीलदार की वैल्यू जनता में होती थी, इज्जत होती थी, आज के तो मेरे ख्याल में मंत्री की बिना होगी। नंदलाल जी का विवाह हो गया था, संतान प्राप्ति अभी हुई नहीं थी। अब कहते हैं ना जाने कब भाग्य उदय हो जाता है प्राणी का। एक दिन नंदलाल जी अपने महल के, अपने मकान के छत पर, गर्मियों के समय में छत पर टहल रहा था, रात्रि में नींद आई नहीं, और उसने क्या देखा कि कहीं थोड़ी सी दूरी पर रात्रि के समय किसी के घर पे कोई संत आए हुए हैं और परमात्मा की कथा सुना रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अपने आत्माओं पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कार होते हैं जो आदमी परमात्मा की तरफ आत्मा आकर्षित होती है। उसने सारी रात सत्संग सुना, नींद और खत्म होगी। कुछ तो परमात्मा की दया उस पर हुई कि वैसे नेचुरल नहीं आई नींद, और वो ज्ञान सुना, वो सत्संग सुना कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है, इसको हम कैसे व्यर्थ कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री बन जा, यदि भक्ति नहीं है तो व्यर्थ है ये जीवन इसका। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार।
सत्संग के अंदर ये ज्ञान कराया जाता है कि जैसे कोई भी राजा बना है तो अपने पुण्य कर्मों से बना है, और भक्ति नहीं करता वो प्राणी अपने पुण्यों को, जो पूर्व जन्म के संग्रहित पुण्य हैं, उसके भाग्य में डिपॉजिट करके भेज रखा भगवान ने। उनको नाश ही कर रहा है, उनको खर्च रहा है। वो अब भविष्य की कमाई नहीं कर रहा है, भविष्य के लिए कुछ आगे का डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है, केवल खर्च ही कर रहा है। परमात्मा क्या बताते हैं? अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। पुराने समय की बात है, अब बातें याद आती हो, पिछली कथाएं। एक 3 व्हीलर वाला था, बड़ा 3 व्हीलर जो पहले पेट्रोल के चले थे। उस 3 व्हीलर हमारे गांव से, और लाखन माजरा एक गांव है, वहां तक 3 व्हीलर चला करते थे 2। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन दूसरे ने पूछा कि कल क्या कारण हुआ, पहुंचे नहीं। तो उस 3 व्हीलर वाले ने बताया कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी कि पहले पुलिस वालों के पास ये मोटर गाड़ियां नहीं होती थी। वो किसी भी जीप वाले को या किसी टेम्पू वाले को, उस 3 व्हीलर वाले को या 4 व्हीलर वाले को सुबह कैच कर लेते थे, सामने खड़ा कर लेते थे थाने के आगे। कहीं रेड मारनी हो, किसी प्रकार की कोई भी उन्होंने कहीं जाना होता था अक्षेत्र में, तो वो उन्होंने पकड़ लिया पुलिस वालों ने, और सारा दिन उसको टिकने नहीं दिया। को 20 गांवों के अंदर उन्हें पहुंचे, इधर उधर गए। तेल भी उसने अपनी जेब से डलवाया, और सारा दिन मनमाने 200 से 300 किलोमीटर का क्षेत्र तय कर दिया। आम आदमी तेनो दिखा बड़ा स्पीड तो चल रहा है, बड़ी कमाई कर रहा होगा, और कर रहा था अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा था। तेल का भी कमाई तो थी नहीं उस दिन। तो उसको बिगाड़ बताते हैं। तो 3 व्हीलर वाले ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कल पुलिस का फंस गया था बिगाड़ में, और 200 रुपये का पेट्रोल अपनी जेब से फूक का आया, कल कुछ चवन्नी मिली नहीं। उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 रुपये, इतना वो खर्च हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, जो आज कोई भी उच्च पोस्ट प्राप्त है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, आईपीएस है, आईएएस है, जज लगे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या एमएलए एमपी बने हैं, या अन्य कोई अच्छे व्यावसायिक व्यक्ति हैं, धनी हैं, तो वो क्या करते हैं? जैसे परमात्मा उनके लिए बताता है कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के बारे में कुछ सोच, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। पूरी पृथ्वी का यदि राजा हो, और तो छोड़ो सारे छोटे मोटे शासकों को, कहते हैं पूरी पृथ्वी का राजा हो और उसके पास ये सत्य भक्ति ना हो, अब उसकी चहल पहल न देखे, तो आदमी ने सोचा इस जैसा सुखी नहीं रही तो बड़ा ठाठ कर रहा है। और ठाठ तो कर रहा है, लेकिन अपने जीवन को 12 बाट कर रहा है। पिछले जन्म के पुण्यों को अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा हो राजा, और चक्रवर्ती राजा बनकर, और भविष्य की कमाई उसकी बन नहीं रही, क्योंकि वो बेगार कर रहा है। बेगार तो बेगार वाले की इनकम नहीं होती, पर स्पीड पूरी होती है। एक छोटी सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का शेड्यूल पूछ लो दिन का कितना का होता है। 6 तो मीटिंग अटेंड करेगा, फिर कोई एमएलए भागने को हो रहा है, उसकी चिंता में टेंशन में फोन पर फोन करेगा, और फिर इसी व्यवस्था में अपना सारा पूर्व जन्म के पुण्यों को नाश करके और हाथ झाड़ कर चला जाता है। परमात्मा बताते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई,
एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। और कहते हैं कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। ये प्राणी ऐसे जाता है जो सतभक्ति नहीं करता, केवल इस राजपाट या इस संसार के झूठे ठाठ को ही संग्रहित करने में लगा रहता है। जैसे जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मसलता जाता है, खाली हाथ जाता है, रोता पीटता जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। ऐसे जाओगे सतभक्ति नहीं करते तो। अब नित्यानंद जी अपने मकान की छत के ऊपर ये सब ज्ञान सुनकर विचलित हो गया, इतना प्रभावित हो गया, तड़फ उठी आत्मा कि क्या कर रहा हूं मैं। और करना क्या चाहिए था, कुछ ब्राह्मण घर में जन्म, ब्राह्मण लोग परमात्मा को अवश्य याद करते थे, चाहे गीता के माध्यम से, चाहे श्री कृष्ण जी के रूप में। लेकिन पोस्ट प्राप्त होने के बाद इस जीव में अभिमान हो जाता है। आज से लगभग 250 वर्ष पहले ब्राह्मणों की एक बहुत विशेष रिस्पेक्ट होती थी समाज के अंदर, और ये सर्वोच्च कास्ट मानी जाती थी। इस कारण से भी अभिमान एक ब्राह्मण के घर जन्मे व्यक्ति में स्वाभाविक हो जाता था कि मैं ब्राह्मण घर में जन्मा हूं, ब्राह्मण कुल में जन्म है। दूसरे फिर वो तहसीलदार की पोस्ट। अब ये दो जबरदस्त बाधा उसके साथ अड़गी। एक तो ये कि हम तो जगत के गुरु ब्राह्मण, और एक सिंपल संत कहीं बैठकर कोई ज्ञान सुना रहा है और बता रहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोग के वे धनी गुरु आज्ञा थी। उधर से ये बातें कचोट रही उसको कि गुरु के बिना बात नहीं बने, और उधर से वो कह रहा कि मैं तहसीलदार और ब्राह्मण, और कैसे जाके एक संत के सामने, सिंपल मैन के सामने अपना शीश निवाऊं, जाके कैसे नतमस्तक होऊंगा, नहीं जाऊंगा। फिर वो बातें याद आती है कि कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुमार के, और घास ना नी रह कोई। परमात्मा की वो बातें याद आती, सत्संग के वचन के भक्ति नहीं करी तो जीवन नाश हो गया। और गुरु बनाने जाता है तो कुल के लोग क्या कहेंगे, ऊपर से तहसीलदार, और कैसे शीश निवाऊं जाके। अंत में पुण्यों की विजय हुई, पाप की हार हुई। उसके पुण्यों ने प्रभाव डाला, उसको सद्बुद्धि आई कि यहां किसी के घर में संत आएगा तो नाम नहीं लूंगा। उस संत के बारे में जानकारी प्राप्त की कि ये कौन सत्संग कर रहा था, क्या हो रहा था रात्रि में, ये संत कौन है, कहां से आता है। उसका पता चला कि यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर, नारनौल से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाहर बनी में, जंगल में इनका आश्रम है। तो नित्यानंद जी ने सोचा कि सुबह सुबह चला जाऊंगा वक्त से। उस समय तक गांव के, नगर के लोग कोई नहीं पहुंचे होंगे और किसी को पता नहीं लगेगा कि तहसीलदार और ब्राह्मण किसी का चेला बन गया, और वक्त से जाके नाम ले आऊंगा, फिर अपना भजन कर लिया करूंगा। तो इस उद्देश्य से वो वक्त से उठा अगले दिन, नेक्स्ट डे, और घोड़े पर सवार हुआ, मुंह अंधेरे वक्त से पहुंच गया, जा रहा था आश्रम की तरफ। उधर से वही संत, क्योंकि रात्रि के समय तो वो अपना सज धज कर, जैसे भी कपड़ा उपड़ा लाल पीड़ा बांध के और गया था। उस समय वो सिंपल एक सफेद धोती लपेट के और सिर के बाल मुंडवा रखे थे, उसने उस तरह फिरवा रखा था संत जी ने। गुमानी दास नाम था, वो विष्णु उपासक वैष्णव पंथ के संत थे। और उस समय ये सोन को सोन गणे मान्या करते ब्राह्मण लोग खास कर। अब वो ये सोचकर चला था कि आज मैं अपने जीवन
मेरा जीवन सफल करने जा रहा हूं, जैसा कि उसने सत्संग में सारे पहलुओं पर ज्ञान सुना था। आज मैं एक अनमोल काम करने जा रहा हूं अपने जीवन का। और सामने से क्या देखा कि एक कचकोला कति कोरा उस तरह फिरवाए आदमी आवे, तो उसने अपने मन में जोड़ जुगाड़ किया कि देख ये कैसा मनुष्य व्यक्ति सुबह सुबह टकराया मुझे, मूंड मंडवा रखा इसका। क्योंकि मूंड तकरीबन ऐसे मंडवाते थे जिसका कोई मृत्यु हो जाती, उसको अपशकुन माना करते। तो फिर उसने सोचा भी वापस तो मुड़ूंगा नहीं, बार बार दाव लगे नहीं। तो उसने अपने ही सोच से क्या सोचा कि चल इस सोन के अपना कुछ जंतर मंत्र सोचा। उसने क्या सोचा, घोड़े के निकट जब वो व्यक्ति आया, शीश मुंडवा रखा था, जिसने मूंड मुंडा रखे थे, बाल कटवा रखे थे, उस तरह फिरवा रखा था, उसके निकट घोड़ा रोक के और सिर में मारे, ऐसे आंगली टोले मारा, टोले बोला रे नो टोले मारे ने बोला रमन से तने आज जाना था मेरे आगे, मैं तो एक बहुत जरूरी काम में जा रहा था, तू कहाँ मर रहा सामने। अब वो संत उसके मुंह की तरफ देखा कि दिखे था सज्जन आदमी, और यू करे मेरे गिल बकवाद क्या करे, इसने बता शर्मट टोले मारे मेरा। अब क्या बोला भाई, संतों के साथ तो एक दो रोज खसनिए आया करें जंगल में। वो संत उसकी तरफ देख कर चलता पड़ा। अब वो पहुंच गया डेरे में, वहां एक दो चेले रहते थे, उन्होंने देखा भी कोई अच्छा अफसर आ गया, घोड़े पर तो अफसर का ही आना होता है। वो नीचे उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांध कर पूछा कि भी महाराज जी कहाँ हैं। उन भक्तों ने कहा जी आ जाओ बैठो, वहां बिछा दिया जैसा भी बिछोना होता है आश्रम के अंदर। अभी आने वाले हैं, घूमने फिरने, स्नान करके घूम फिर के आएंगे। अच्छा, वो बैठ गया। अब संत जी घूमने गए थे इस साइड से, आगे दूसरी साइड से घूम के नहा धो के, और वो आके बैठे, आसन था सामने, और सामने वो बैठा नित्यानंद कति। अब उनकी हुई आंख चार दोनों की। संत ने देखा ये तो घोड़े वाला वो ही है भाई जो मेरा टोले मार के गया था सिर में। अब नित्यानंद जी ने देखा ये तो महात्मा था वही जिसको मैंने रास्ते में छेड़ दिया था। अब नित्यानंद जी की शर्मिंदा हो गया, नीचे न गर्दन होगी, ऊपर न नाड़ करी नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा थे। शर्मिंदा घना लज्जा गे और नीची गर्दन कर ली नो, और चरणों में गिर गए। तो संत जी कहने लगे कि भाई देखो बच्चों, यदि कोई एक गढ़ा लेने जाता है कुम्हार के घर से, मटका, कुम्हार से गढ़ा लेने जाता है मटका, तो उसको ऐसे टोले मार मार देखता है खरा है खोटा। तो भाई तुमने गुरुजी को टोले मार के परख लिया, कोई बुरी बात नहीं बेटा, ये सही बात है कि नहीं बाजता। इतना सुन के और चरणों में बुरी तरह गिर गया, क्योंकि उसकी मरोड़ निकालनी थी, उसका एम खत्म करना था परमात्मा ने। और करबद्ध होकर कहने लगा, हे मालिक मैं बहुत नीच आत्मा हूं, और आप सचमुच संत हो, मैंने आपके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, आपने फिर भी मुझे सीने से लगा लिया। अब नित्यानंद जी के और हृदय में यह बात गहरी उतरेगी कि भी सचमुच संत है, नहीं तो धमका देता, भगा देता, और नाम भी देता तो हृदय से ना देता तो मेरे आना भी विफल होता। तो संत ने कोई दुख नहीं माना, कोई बात नहीं बेटा, आपका उद्देश्य गलत नहीं था, मैं समझ गया था। जब तुझे यहां देखा तो मुझे आइडिया लगा लिया ये आदमी नेक है। ये कह ये रहा था कि मैं जा रहा हूं शुभ काम के लिए, तू आगे काम मर गया, तो उससे भी उसने आइडिया लगा लिया कि आदमी खास है और प्यासा है भगवान का। तो नित्यानंद जी ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के फिर उसकी पत्नी ने विरोध शुरू कर दिया। इतना विरोध कर दिया कि उसको ये डर हो जाता है इन बहनों को अज्ञान के कारण कि कहीं ये घर ना छोड़ दे। लेकिन साधु संत जो होते हैं वो घर छोड़ने की नहीं कहते, और जो बुराई छोड़ कर भक्ति करने को कहते हैं। लेकिन उसको जैसे भी आसपास की औरतों ने भी पट्टी पढ़ा दी, ये तो बाबा बनेगा, ये तो घर छोड़ देगा, इतनी भक्ति करता है, रोज आश्रम में जाने लग गया।
तो उसने उसके गुरुजी को भी अभद्र व्यवहार कर दिया उसकी पत्नी ने। तो उस नित्यानंद जी ने देख लिया एक दिन, तो उसने प्रार्थना करी, परमात्मा या तो ये मार्ग नहीं याद दिलाना था ठीक से, अपने डले ढो रहा था, कर्म फोड़ रहा था, फोड़ लेता। और हे परमात्मा भी अब बाधा बन के खड़ी होगी, या तो इसने सद्बुद्धि दो, ना इसकी माटी सुंगवा लो परमात्मा, या तो इसको सद्बुद्धि दो कि ये भी मेरा साथ दे, भक्ति करे, अपना कल्याण करवा ले, और नहीं तो दाता इसने वापस ले लो, तेरी आत्मा ने, मुझे जरूरत नहीं संसार की। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 5-6 महीने के अंदर ही उसकी पत्नी बीमार हुई, मृत्यु को प्राप्त होगी, उसने घर त्याग दिया। और यहाँ हरियाणा के अंदर एक जटेला जोड़ है, 4-5 गांवों की सीमा का ज्वाइंट है, इकट्ठा के वहाँ जंक्शन है, वहाँ एक बड़ा जंगल सा था, उसमें रहने लग गया। अपने आत्माओं उस समय उस नित्यानंद जी को जब ज्ञान हुआ, उसका नाम नित्यानंद रख दिया उस संत ने, नंदलाल से बदलकर, तब वो नित्यानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नित्यानंद जी ने फिर क्या कहा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़। कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण गणाभिमानी आदमी था, और गुरु गुमानी दास ने, उनके गुमानी दास नाम थे गुरु जी का, कि गुरु गुमानी दास ने यो दिया कोबद गढ़ तोड़। ये कोबद का किला था, मान बढ़ाई अहंकार, और जब तक इसका नाश नहीं होगा इतने भगवान मिला नहीं। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब क्या बताते हैं, नित्यानंद जी कहते हैं सिर सौंप्या गुरुदेव को और सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब सिर कैसे सौंपना होता है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। आप गुरु पद पर जो होते हैं उनको पता होता है, परमात्मा कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, माता को अपना बच्चा बेटा या बेटी बहुत प्रिय होती है। कहावत है कि पिता से 100 गुना प्रिय ममता अपने बालक में माता को होती है, और माता से भी 100 गुना ममता प्रिय गुरु को अपना शिष्य या शिष्या होती है। तो अंदाजा लगा लेना कि गुरु जी आपके कितने हितैषी होते हैं। तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। पहली भक्ति मार्ग का प्रथम एक ये मंत्र नोट कर ले, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे, वस्तु मिली ठोर की ठोड़, मिट मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? दीपिका। कहाँ से आए आप? लुधियाना से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 3 जून 2012 से जुड़ी हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
मैं ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म है। जैसे कि वहाँ पे सब होता है कि सारे ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम माता रानी की भी करते थे, कृष्णा जी की भी करते थे। मतलब ज़्यादा पहले माता रानी की करते थे, उसके बाद जब उनसे कोई लाभ हमें ज़्यादा होता नहीं था, फिर हम कृष्णा की, कान्हा की करने लगे, लड्डू गोपाल की। तो मेरी मम्मा कृष्णा वहाँ मथुरा वृंदावन गए थे, तो वहाँ से हम दोनों बहनों के लिए भी छोटे छोटे लेके आई थी लड्डू गोपाल। तो हम स्पेशली उनकी भी करते थे और मम्मी भी अपने सेपरेटली अलग से करती होती थी। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करती हूँ, प्राइवेट बैंक में। कहाँ तक एजुकेशन किया आपने? मैंने एमबीए किया हुआ है IIM गुड़गांव से, डीएलएफ गोल्फ कोर्स रोड एरिया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसे आई सर कि मेरे मम्मी पापा जो पहले, जैसे मैंने बताया, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते थे और उनसे उसके पूजा करते करते मेरे पापा सस्पेंड हो गए थे। पटवारी हैं मेरे पापा, सरकारी नौकरी है, पटवारी हैं वो, कोट जयपुर में। वो सस्पेंड हो गए थे, उनके ऊपर रिश्वत का रखने का आरोप लगाया गया था। तो फिर उसके बाद जब घर पे थे पापा और कोई इनकम का हमारे पास इतना सोर्स नहीं था, जो पहले के पैसे थे वही सब हमारी सैलरी हम यूज़ कर रहे होते थे। उसके बाद जब एक बार पापा ने सोचा कि बेसमेंट में जो रद्दी पड़ी है, चलो इसको निकाल देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, तो ज्ञान गंगा पुस्तक निकली। वो हमारे रेंट पे ऊपर रहते थे किराएदार, उन्होंने मम्मी को उस टाइम दी थी जब वो बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल की भक्ति करती थी कि आप आंटी क्या ये सारे दिन लड्डू गोपाल को लिए फिरती हो, इनकी घंटियाँ बजाती हो, माखन मिश्री का भोग, खाना खिलाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कराती थी उनको, यहाँ तक कि उनको प्रॉपर सुलाना, उनकी सेवा करना, ऐसे बच्चे की तरह उनके लाड़ दुलार, निल्हाना, घंटा उनको निल्हाने में चढ़ना, उनका चरणामृत सबको वितरित करना, पंचामृत से उनको निल्हाना। तो फिर भी पापा के साथ ये हो गया था। तो ज्ञान गंगा पापा ने सोचा पढ़ के देखते हैं इस पुस्तक में क्या है। फिर जब पढ़ा तो परमात्मा की दया से ज्ञान योग खुल गया और सारी ही बातें समझ में आने लगी जो ज्ञान लिखा था, कि गीता जी में क्या लिखा हुआ है, कि पूरे संत की क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सब भागों को विस्तार पूर्वक बता देता है, वो तत्वदर्शी संत होता है। तो ये सारी चीजें जब पापा ने पढ़ी, उन भक्तों के अनुभव पढ़े जिनको पर्सनली परमात्मा ने आध्यात्मिक सुख भी दिया, उनको आर्थिक लाभ भी दिए, उनको शारीरिक कष्ट थे, किसी को कैंसर था, किसी को पैरालिसिस था, जिसका कोई इलाज नहीं था, वो भी उनको परमात्मा की भक्ति से मंत्र जाप से ठीक हो गए मात्र। तो पापा ने सोचा कि हम भी चल के देखते हैं, क्योंकि ऐसे सुना है कि गुरु बिना गुजारा नहीं, तो एक बार गुरु भी हमने बनाया नहीं आज तक, तो गुरु बना के देखते हैं। हमने गुरु, इसलिए पापा ने, हम वहाँ गए, पापा मम्मी वहाँ पे गए, आश्रम में गए, 3-4 दिन रुके, ज्ञान सुना, ज्ञान सुन के उन्होंने नामदान ले लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद प्रथम लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान पता चला कि कौन परमात्मा है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें कौन सा मंत्र है जिसे जाप करने से परमात्मा के लाभ प्राप्त होंगे। कोई भी लाभ हो जिंदगी का, इस दुनिया का, इस संसार का, वो सारे लाभ हमें मात्र परमात्मा की भक्ति से ही मिलते हैं। ये हुआ। दूसरा हुआ कि नौकरी में मेरी पदोन्नति होती रही। पहले मैंने ज्वाइन किया था असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, उसके बाद मेरा साल भर बाद ही डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे मेरा प्रमोशन हो गया। मेरी सैलरी में भी इंक्रीमेंट, 35,000 मेरी सैलरी हो गई थी, पहले मेरी 23,000 थी। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इंक्रीमेंट था मेरी, बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। सब क्वेश्चन कर रहे थे कि तेरी दीपिका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, फिर भी कैसे हो गया। मैंने कहा सब परमात्मा की रजा है, उनकी दया से मुझे। आप कौन से परमात्मा की दया मानते हैं? किस परमात्मा ने आपके ऊपर दया की? जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। और क्या लाभ मिले आपको? और मैं अपनी फैमिली का भी थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मा हार्ट पेशेंट थी, उनको नाम लेने से पहले 2 अटैक आ चुके थे। जब तीसरा अटैक उनको आया तो पापा आश्रम में आए हुए थे, जो मंथली सत्संग होता है उसको सुनने के लिए। मम्मा घर पे थे तो अकेले थे, रात को 3 बजे उनको हार्ट अटैक आया। उस टाइम मम्मी को लगा कि शायद मेरा बीपी हाई हो रहा है, उनको पता ही नहीं चला कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा बेड पे पड़ी थी, तो उनकी बॉडी ऐसे उछले ऊपर की तरफ, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ट की स्पीड तेज थी। उसके बाद 7 बजे तक मम्मी सो नहीं पाई। उसके बाद मम्मी ने गुरुजी के आगे जहाँ हम परमात्मा की भक्ति करते, पूजा करते हैं, जोत चाहते हैं, वहाँ पे दंडोत प्रणाम किया कि परमात्मा, भगत जी भी नहीं है, कोई घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ, मालिक आप ही देखोगे और कौन देखेगा, दया करो दाता। फिर दंडोती लगाई। उसके बाद मम्मा आधे घंटे सो गई, परमात्मा की दया से नींद आ गई। उसके बाद पापा का फोन आया तो मम्मी ने पापा को बताया, उसके बाद वापस तेज हो गई। फिर पापा ने अरदास लगाई गुरुजी से, तो गुरुजी ने 1 मिनट मौन, एक थोड़ा कुछ क्षण विश्राम लेके बोले
बोला, पोज लेके बोला कि बेटा ये आज उसने नाम लिया हुआ है, अगर वो नामधारी ना होती, उसने नाम नहीं लिया होता, परमात्मा का सर पे उसके हाथ नहीं होता, तो आज उसकी आयु खत्म थी। और ये बात मैं दूसरे प्रमाण से ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरे नाना जी खुद ज्योतिषी थे, तो उन्होंने भी बता दिया था, जो हस्तरेखाएं वगैरह उनको देखनी आती थी, उन्होंने बता दिया था कि सुमित्रा तेरी 48 साल तक उम्र है, इसके बाद तेरी आगे उम्र नहीं है बेटा। तो और जब बाकी जो पंडितों को दिखाया था उन्होंने भी, तो उस टाइम तो मेरी मम्मी मजाक में कह देती थी कि बहुत है, लेकिन 48 साल की उम्र तक तो हमारे किसी की शादी वगैरह भी नहीं हुई थी, ओनली मेरी बड़ी सिस्टर मैरिड थी उस टाइम तक, तो इसलिए कुछ भी हम सेटल नहीं हुए थे, हम बर्बाद ही हो जाते अगर हमारी मम्मा नहीं रहती। तो फिर परमात्मा ने उनको बचाया, इतनी दया हुई मालिक की। उसके बाद और भी बहुत सारे सुख है, जैसे कि हमारे रिश्तेदार ही हैं, वो थोड़ा हमसे जेलस फील करते हैं, तो उन्होंने जो 3 ताप के अंतर्गत जो आते हैं, उन्होंने ना कुछ प्रेत वगैरह हमारे ऊपर छुड़वा दिए थे, मेरे पापा के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। वो जलते थे कि इनकी ना बिल्कुल इनकी फाइनेंशियली हालत बिल्कुल ख़राब कर देनी है, इनको एक पैसा नहीं रहना चाहिए इनके घर में। क्या उस टाइम पे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे? हाँ जी, मैंने भी नाम उपदेश ले लिया था परमात्मा की दया से। तो जो 2 बाधा आई, एक मेरे पापा के ऊपर छोड़ी, मम्मी के ऊपर और मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अर्निंग मेंबर थी, दीदी की शादी थी, भाई छोटे हैं मेरे, तो मैं बैंक में जॉब करी थी जैसे मैंने आपको बताया। तो उस टाइम क्या हुआ कि पापा को जैसे पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि उनको रात भर वो सो ना पाए, आग सी जले उनको, और ऐसे देखे कि छत के ऊपर से कुछ आग सी निकलती आ रही है, मूठ जिसको बोलते हैं, शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है कि एक प्रेत बाधा होती है इस तरह की, वो आई। तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा कष्ट, हर टाइम बेचैनी, गर्मी इतनी जोर से लगे, सर्दियों के दिन थे उस टाइम, और बहुत ज़्यादा दिक्कत, उनको सपने गंदे बुरे बुरे आए और उनको कुछ आकृतियाँ दिखे भयानक सी। फिर वो गुरुजी के उन्होंने गए सत्संग में, गुरुजियों को बोला उन्होंने कि परमात्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं बेटा, जो ये करवा रहा है ना उसको परमात्मा अपने आप देखेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उस दिन का दिन है, आज का दिन मेरे पापा को कोई बाधा नहीं है। फिर मेरे साथ अटैक हुआ है प्रेत बाधा का, मैं यहीं थी, तो मेरे को जैसे मैं अपने पीजी में सो रही थी, दोपहर का टाइम था, मैं अकेली थी, मेरी रूममेट नहीं थी, तो जैसे जाली वाला गेट बंद था अंदर से, और मेरे को ऐसे लगा, आंखें मेरी बंद थी बट मेरे को सुनाई दिया कि जैसे टक 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 करके कोई चीज़ आई है। तो जो मेरी रूममेट थी ना, वो और भगवानों की पूजा करती थी, वो उसकी अलमारी में रखे होते थे, वहाँ से उसने माचिस उठाई, और जैसे फिर मेरे को एकदम से यूँ लगा कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने जाने वाला है। तो मेरे को उस टाइम प्रथम मंत्र मिला हुआ था, मैंने प्रथम मंत्र का एक जो स्टार्टिंग का है शब्द वही उच्चारण किया। ऐसे आवाज आई रूम में जैसे कोई भाग रहा है, बहुत जोर जोर से भागने की आवाज आई, और जाली वाला गेट जैसे धां से किसी ने बंद किया हो बहुत जोर से, वो हुआ। बट उसके बाद भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हो गई थी कि मेरे को गंदे गंदे सपने आने लग गए थे, और मेरे को बेचैनी, डर लगे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई है जो आ गया, पर्दे के पीछे से कोई देख रहा है मेरे को, इस तरह का कोई मेरे को मार देगा, कोई किसी के गला दबा देगा। नींद नहीं आती थी मुझे। फिर मैं आश्रम गई, गुरुजी को प्रार्थना करी, गुरुजी ऐसे ऐसे। कौन से गुरुजी को प्रार्थना की? जी, हमने तत्वदर्शी गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम ले रखा है, वही मेरे प्रथम और आखिरी गुरु हैं। इस मनुष्य योनि में वही गुरु रहेंगे और वही हमको सचखंड सतलोक लेके जाएंगे, क्योंकि उनका जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान विश्व में नहीं है। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा, आपको परमात्मा ने इतना अच्छा मंत्र दिया हुआ, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आपकी देखना परमात्मा बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो जो आपके ऊपर किसी ने भी छुड़वाया है, क्या कुछ भी करवाया है, उसका आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, आज का दिन है। उसके बाद मेरी शादी भी हो गई, मेरी बेबी भी है 1.5 ईयर्स की। तो उसके बाद मैं अभी वापस से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। तो उसके बाद से आज का दिन है, मेरे को कोई नहीं है, बल्कि परमात्मा के इतने सुख मिले हैं मेरे को कि मैं उनका वर्णन करूं तो शायद पूरा दिन निकल जाए, इतने हमको सुख मिले हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो ही कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा हैं जो धरती पे आए हुए हैं। वेदों में जो प्रमाण मिलता है वो कबीर साहिब का मिलता है कि कबीर परमात्मा है, और कबीर परमात्मा के ही रूप संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पे अवतरित हैं। बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें